नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो शब्द रूप है वो है रमा शब्द। रमा अर्थात लक्ष्मी। रमा शब्द जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों है? क्योंकि जो रमा शब्द लिखा हुआ है इसके अंत में आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? आ। और आ अच में आता है, इसलिए इनको अजंत प्रकरण में पढ़ा जाएगा। अच जिसका वाद्य में स्वर जुड़ने के कारण अज हो गया, अजंत। तो हम इसे अजंत प्रकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। अजंत प्रकरण है। अजंत इसलिए है क्योंकि किसी भी पद के बाद में अगर स्वर लगा होता है तो वो अजंत के अंतर्गत आता है। और यहाँ जो स्वर है वो कौन सा है? आ। इसलिए ये आकारांत हो गया। ठीक है। और इसके अलावा एक बात इसमें आई है कि रमा शब्द जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो रमा लक्ष्मी जी का नाम है, इसलिए ये आकारांत तो है ही, स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये हमारी हुई प्राथमिक बात। रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जिसके रूप चलते हैं रमा रमे रमः प्रथमा, रमाम रमे रमः द्वितीया, रमया रमाभ्याम रमाभि तृतीया, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः चतुर्थी, रमायः रमाभ्याम रमाभ्यः पंचमी, रमायः रमयो रमाणां षष्ठी, रमायां रमयोः रमासु सप्तमी। हे रमे हे रमे हे रमः। यहाँ दो तीन जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी हैं। एक तो देखो दोस्तों, यहाँ इसके प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में इसका रूप समान है, द्विवचन में भी इनका रूप समान है। इसके अलावा चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन समान है, पंचमी और षष्ठी का एक वचन समान है, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन समान है। और एक अंतिम बात जो यहाँ आपको ध्यान रखनी है, रमासु, यहाँ सु ये वाला नहीं आएगा, यहाँ ये वाला सु आएगा, क्योंकि इसके अंत में जो रमा शब्द है वहाँ आ है, स्वर है, इसलिए यहाँ मतलब आ का स्वर है, इसलिए यहाँ ये वाला से आएगा। इसके अलावा यहाँ अंत में देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी शब्द रूप हो उसका जो संबोधन का रूप चलता है वो सिर्फ एक वचन के अंदर बदलता है, बाकी द्विवचन और बहुवचन में वैसे ही चलता है जैसे एक वचन में है, सिर्फ प्रथमा के अंदर है। यहाँ प्रथमा के एक वचन का जो रमा था वो यहाँ रमे हो गया, और द्विवचन का और बहुवचन का जो था वो रूप वैसे कि वैसे यहाँ आएगा, सिर्फ हे उनके साथ में जोड़ा जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा शब्द रूप। अब हम यहाँ कुछ और आकारांत जो पद हैं जिनकी बात करेंगे, जो भी रमा शब्द की तरह ही चलते हैं। जैसे यहाँ बाला, ये भी रमा शब्द की तरह, जैसे रमा रमे रमः इस तरीके से था, वैसे बाला बाले बालः इसी तरीके से लेगा। इसी तरीके से ललना, कन्या, निशा, भार्या, राधा, तारा, कला, विद्या, लता, माला, ये जितने भी इसमें शब्द दिए हैं, ये शब्द जितने भी हैं वो सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, क्योंकि सबके अंत में आ की मात्रा है और स्त्रीलिंग में ये प्रयोग होते हैं। तो इनके रूप भी रमा शब्द की तरह ही चलेंगे। जैसे हम किसी शब्द को लें, जैसे धरा, तो धरा, धरे, धराहा, धराम, धरे, धराहा। इसी तरीके से यहाँ आपको बाकी शब्द रूपों का भी अभ्यास करना है। धन्यवाद दोस्तों।